अडानी को लेकर कल एक मामला सुप्रीम कोर्ट में आया और सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दिया गया है सेबी के एक अधिकारी के जरिए, आप अपने टीवी स्क्रीन पर इस हलफनामे को देख सकते हैं। इस हलफनामे में साफ तौर पर सेबी के इस अधिकारी ने यह खुलासा किया है कि 2016 से सेबी की कोई जांच नहीं की गई है। बड़ा खुलासा है। सुप्रीम कोर्ट में यह एफिडेविट डाला गया है सेबी के अधिकारी के जरिए और यह कहा गया है बाकायदा रिटर्न में, इस अधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट में यह एक्सेप्ट किया है कि मोदी सरकार 2014 में आई है, 2 साल बाद से ही 2016 से आज 2023 चल रहा है, तकरीबन 7 सालों से सेबी के खिलाफ कोई भी इंक्वायरी नहीं की गई है, कोई भी जांच नहीं की गई है। बड़ा खुलासा है। अब आइए हम आपको ले चलते हैं पार्लियामेंट की तरफ। अक्सर ऐसी चीजें सामने आती हैं। पार्लियामेंट में लगातार मोदी सरकार के मंत्रियों के जरिए झूठ बोलने के मामलात बढ़ते चले जा रहे हैं। किसी मामले पर पार्लियामेंट में जब सवाल किया जाता है तो मोदी सरकार झूठ बोलती है और जब इसी मुद्दे पर कोर्ट में कोई हलफनामा दाखिल करना होता है, मामला कोर्ट का है, कोर्ट में झूठ कैसे बोला जाए, तो उस हलफनामे में बात सच्ची लिखी जाती है। इस तरह के कई मामले सामने आए हैं। कोविड को लेकर भी कई केसेस में इस तरह की सामने आई, धारा 370 हटाने के मामले में भी इस तरह का झूठ सामने आया। बहुत सारे मामलों में है जो पार्लियामेंट में मंत्रियों के जरिए बयान झूठे दिए जाते हैं मामले को दबाने के लिए, ताकि पार्लियामेंट में हंगामा ना हो सके। और जब यही मुद्दा, सेम मुद्दा जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है तो बयान, एफिडेविट कुछ और होता है। इसका मतलब यह हुआ कि संसद में सरकार ने झूठ बोला था और सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने सेबी से झूठ बुलवाया था कि वो अडानी की कंपनियों की 2021 तक जांच करते रहे हैं। यह बात सुप्रीम कोर्ट में भी कही थी पिछले दिनों, जब अडानी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पहली राउंड की हियरिंग चल रही थी तो उसमें यह बात बोली गई थी, तब भी झूठ बुलवाया गया था। देश के साथ इस तरह का मजाक पहले कभी नहीं हुआ। जब से मोदी सरकार आई है तब से इस तरह सा कंट्रडिक्शन सामने आता है कि पार्लियामेंट में कुछ बोला जाता है, सुप्रीम कोर्ट में कुछ बोला जाता है, जब एफिडेविट देने की बात होती है तो कुछ और बोला जाता है। स्टेट मिनिस्टर फाइनेंस ने कहा था कि पार्लियामेंट में 19 जुलाई 2021 को उन्होंने कहा था कि अडानी ग्रुप की जांच की गई है, लेकिन अब इस एफिडेविट से पूरी तरह से खुलासा हो गया है कि किस तरह से झूठ को परोसा जा रहा था मोदी सरकार के जरिए। पार्लियामेंट में जो लोकतंत्र का मंदिर है, जहां पर किसी भी कीमत में झूठ बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, अब सवाल यह खड़ा होता है कि क्या इस झूठ की कोई सज़ा होगी? सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को किस तरह से लेगा और अडानी को बचाने की कोशिश क्यों की जा रही है? पिछले सदन में, पार्लियामेंट में जो इजलास चल रहा था, बजट इजलास, जिसमें आपने देखा कि पूरा बजट सेशन इस अडानी का जो घोटाला हुआ है उसको लेकर के पूरा बजट सेशन ख़त्म हो गया। कोई कामकाज नहीं हुआ पार्लियामेंट में और ज़बरदस्ती सारे बिल पेश किए गए, पास किए गए और एक तरफा जिस तरह से पास किए गए वो भी सब आपके सामने है। लेकिन अब ये जो खुलासा हो रहा है इसने पूरी तरह से ये कलई खोल कर रख दी है कि किस तरह से मोदी अडानी के साथ खड़े हुए हैं और पार्लियामेंट में झूठ बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोलते हैं और एफिडेविट कुछ और दिया जाता है। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसे लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं।